चाहिए खुद पे यकीने कामिल, हौसला किसका बढ़ाता है यहाँ कोई। इंसान मुसीबत में हिम्मत न अगर हारे, तो आसान से वह आसान है जो मुश्किल से भी मुश्किल है। जीवन में यदि यूनिवर्सल सिद्धांत आप अच्छे से समझ गए तो जीवन जीना अत्यंत आसान, आनंदित और सरल हो जाता है। दुखी, चिंतित, कमी में जीने की बजाय कुछ बातें अच्छे से समझ ले जो जीवन को बहुत आसान बना देता है। अगर आप जीवन में प्रचुरता चाहते हैं तो ये वीडियो बड़े ध्यान से अपना ईयर प्लग लगाकर अकेले में शांत बैठकर अवश्य सुनिए। क्या पता एक सोच, एक वीडियो आपकी ज़िंदगी में किस तरह करवट ले, आपके जीवन को बदल के रख दे। जीवन का असल मकसद अंदर और बाहर से समृद्ध होना है। जितना अटल सत्य मृत्यु है, उतना ही अटल सत्य जीवन भी है। और जीवन आनंदित होकर जीना और यहाँ से हंसी खुशी विदा होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। दोस्तों, कहीं आप इस वीडियो में मगन न हो जाएं। हमारे सोलेमाइज मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रकृति का नियम ही आकर्षण का सिद्धांत है। आज की भाषा में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कहा गया है। आकर्षण का सिद्धांत सबने सुन रखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर कोई जानता है। लॉ ऑफ मिरेकल कहना ज़्यादा सुगम है, जिसे जादू का कानून कहते हैं। अगर आप में गहरी दृष्टि है तो आपको हर चीज़ जादू प्रतीत होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ मिरेकल, जादू का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह तीनों नियम आपस में कनेक्टेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मिरेकल में थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हर कोई चमत्कारों से आकर्षित होता है। हमने ईश्वर की ऐसी कथा कहानियाँ पढ़ सुन रखी हैं जहाँ कुछ भी जादू से आपके सामने प्रकट हो जाता था। ऐसा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में होता था, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे कलयुग की तरफ बढ़ने लगा तो यह सब करिश्मे चमत्कार की तरह दिखने लगे। जरूर कलयुग में इंसान के हाथ से यह चमत्कार, यह जादुई शक्ति गायब हो गई। अगर कलयुग में ऐसी देवी शक्ति हर किसी के पास मौजूद होती तो मंजर बड़ा भयानक होता। हर तरफ त्राहिमाम दिखने लगता और बचाने वाला कोई कृष्ण और कोई कृष्ण का सुदर्शन चक्र नहीं होता, क्योंकि कलयुगी इंसान के अंदर सद्गुण से कहीं ज़्यादा शैतानी दिमाग भी मौजूद है जो हर किसी को अपने वश में कर लेना चाहता है। इसलिए कई शक्तियाँ गुप्त हो गई, लुप्त हो गई, शक्तियाँ सीमित हो गई। जो जितना ज़्यादा ध्यान साधना में लीन होगा उन्हें ही यह जादू महसूस होते हैं। इसी संबंध में कल्प वृक्ष की कहानी खूब प्रचलित है। हिंदू विधान से स्वर्ग में कुछ पेड़ है जिन्हें वे कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ कहते हैं। आप बस इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ के नीचे बैठें और वे पूरे स्वर्ग में हर जगह हैं। इसी कारण स्वर्ग की कल्पना की जाती रही है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे आप, जैसे ही आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठें, आप जो भी चाहते हैं कहें और तुरंत वह प्रकट हो जाता था। एक आदमी की सुंदर कहानी है जो किसी दुर्घटनावश से स्वर्ग में पहुंच गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पहुंच गया। वह एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसे बहुत भूख लग रही थी। वह बहुत यात्रा करके थक गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है और स्वर्ग की कल्पना करने लग गया। और इस तरह वह किसी तरह स्वर्ग में पहुंच गया। उन्होंने कहा, मुझे भूख लग रही है, लेकिन मुझे कहीं भी कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो एक भी आदमी नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर कुछ अच्छा खाने मिल जाए। उसने ऐसा सोचा ही और तुरंत ही कहीं से सुंदर स्त्रियां तरह तरह की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन लेकर आ गई। वह इतना भूखा था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि यह सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसने खाना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा था। वह थका हुआ था, अब वह सोना चाहता था। सोने से पहले उसने सोचा कि पत्थरों से उबड़ खाबड़ जमीन पर सोते हुए क्या कोई गद्दे की व्यवस्था कर सकता है। अचानक उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर से सुंदर महिलाएं एक सुंदर बिस्तर के साथ प्रकट हुई और उन्होंने उस बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन वह इतना थक गया था कि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
जैसे ही वह तरोताज़ा होने पर वह जाग गया। उसने सोचा, हे भगवान, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो भोजन लाया हो, और मैंने किसी से कहा भी नहीं। मैंने बस इसके बारे में सिर्फ सोचा था। और उसने खूबसूरत बिस्तर की ओर देखा। यह कौन लाया है? मैंने बस ज़मीन पर लेटने के बारे में सोचा था। ऐसा लगता है कि आसपास भूत प्रेत होंगे। यह स्वाभाविक निष्कर्ष था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह स्वर्ग में कल वृक्ष के नीचे है। चारों ओर भूत होंगे। हे भगवान! तुरंत भूत प्रकट हो गए, क्योंकि आप जो भी कहेंगे। जैसे ही उसने चारों ओर भूत के नाचते हुए कंकाल देखे, उसने कहा, हे भगवान, वे मुझे मारने जा रहे हैं। और जैसे ही उसने कहा, हे भगवान, वे मुझे मारने जा रहे हैं, तो भूत प्रेत ने उसे मार डाला। वह आदमी कभी वापस नहीं आया। यह कहानी कितनी हकीकत में है, यह तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन कल्प वृक्ष का इशारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, यानी कि हमारे अवचेतन मन से है। यहाँ जो भी आप होश या बेहोशी में, अनजाने में जो भी बोलेंगे, एक न एक दिन देर सवेर यह प्रकट हो ही जाएगा। आप जागरूक होकर बोलें, या फिर बेहोशी में दोहराएं, या फिर कुछ भी कल्पना करके। सबकॉन्शियस हर एक बात को नोटिस करता है, और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका अवचेतन मन भावनाओं की दुनिया और चित्रों की भाषा समझता है। जो भी भाव आपके मन में, आपके हृदय में हैं, जैसे आप दुखी, क्रोधित, चिंताग्रस्त, निराशाजनक हैं, तो भविष्य में इसी के अनुरूप मिक्स तरह की सिचुएशन, परिस्थितियाँ आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका अच्छा महसूस करना, आनंदित होना और खुश होना। अगर हम अपने जीवन में प्रचुरता, समृद्धि, सुख, शांति, आनंद देखना चाहते हैं, तो यह सब चीज़ें तभी प्रकट होंगी जब हमारी फ्रीक्वेंसी उस यूनिवर्सल ऊर्जा से मैच खाएंगी। इसलिए प्रकृति का नियम अच्छे से समझ लें। हमारा जीवन भी एक आकर्षण से बना है। हर चीज़ का जीवन में आकर्षण है। प्रकृति का नियम ही असल में आकर्षण का सिद्धांत है। हमारा जीवन पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के आधार पर टिका है, जिसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण सब कुछ चुंबकीय तरीके से एक दूसरे का खिंचाव होता है। गुरुत्वाकर्षण धरती पर अगर किसी तरह कम हो जाए तो सब कुछ उड़ने लगेगा, तैरने लगेगा। हम जमीन पर खड़े तक नहीं हो सकते। पानी तक तैरने लगेगा, उड़ने लगेगा, ऊपर की ओर खिंचाव होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत ही धीमी मात्रा में यह ग्रेविटी फोर्स भी कम हो रहा है। प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है, इतना स्लो है कि पकड़ में आना मुश्किल है। इसके विपरीत भी एक सिद्धांत है जो हमें ध्यान में प्रतीत होता है। अगर आप गहरे ध्यान की अवस्था में हैं, या फिर आप अपनी सांसें शून्य या निम्न कर लें, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करना धीरे धीरे कम हो जाता है। शरीर निर्भर हो जाता है। अगर आप सही और गहरे ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में हैं, तो यह बिल्कुल शून्यतम हो जाता है। आप आकाश में उड़ने लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप धरती से ऊपर उठ गए। गहरी ध्यान की अवस्था में हम शरीर से बाहर तक हो जाते हैं। ग्रेविटेशन नीचे खींचने की शक्ति और एक लेविटेशन ऊपर खींचने की शक्ति आकाशीय ब्रह्मांडीय शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है, जो जमीन का आकर्षण है। आप कुछ भी ऊपर फेंको, वो नीचे की तरफ वापस आता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, आप जो भी फेंकोगे वो आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप यूनिवर्स को देंगे, आपके पास वापस लौट के आएगा। अगर आपके मन में अच्छा विचार रखा हो, तो आपके पास कई गुना अच्छे विचारों की तरंगे वापस लौट कर आएंगी। ब्रह्मांड ऊर्जा या तरंगों की भाषा समझता है, ये शब्द की भाषा नहीं समझता। अब शब्दों से कितने ही चीख चीख के मंदिरों के आगे मांगते रहो, कौन सी मुराद पूरी हो जाती है। अब शब्दों से कितने ही चीख चीख के मंदिरों के आगे मांगते रहें, कौन सी मुराद पूरी हो जाती है। ये तभी पूरी होती है जब आप संपूर्ण आस्था भाव से यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और एक भी संदेह नहीं होता है, और निश्चिंत हो जाते हैं कि वर्तमान में यह काम हो चुका है। फिर आप इसके बारे में कोई भी काम होगा नहीं होगा, इस तरह के संदेह से भरे हुए विचारों में घिरे हुए नहीं रहते हैं। तो यह कोई भगवान पूरा नहीं करता। आपकी आस्था, आपका विश्वास ही है जो वह काम आसानी से पूरा हो जाता है जो आप मांगते हो या सोचते हो। अगर आप दुख, चिंता, विषाद दिल में महसूस करते हैं, तो ये अनंत गुना बढ़कर आपके पास ऐसे ही परिस्थितियाँ क्रिएट कर देंगे जिससे आप ज़्यादा दुखी और चिंतित महसूस करेंगे।
हम हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। हमें लगता है जो हम चाहते हैं वह पाने के बाद हमें खुशी मिलेगी। कुछ न कुछ पाने के बाद हम प्रसन्न होंगे। प्रचुरता में धन, प्रचुरता में सफलता, अच्छा पार्टनर, बड़ा बंगला, कार, हम यह सब पाना चाहते हैं। हर कोई एक संपन्न सुखी जीवन की कल्पना देखता है। इसमें गलत भी क्या है? जीवन तो प्रचुरता में ही है, क्यों ना पाएं? जीवन को अधिक प्रचुरता और समृद्ध तरीके से जीना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विज्ञान के दृष्टिकोण से हमें कुछ भी पाना है तो कारण और परिणाम ही आधारभूत नियम है। आप कारण निर्मित करो और परिणाम अनुसरण करता है। जीवन एक कारण कार्य कड़ी है। जैसे आपने मिट्टी में बीज डाल दिया है, वह अंकुरित होगा। कारण बीज है तो वृक्ष परिणाम होंगे। अगर आप जहर पी लो तो आप मर जाओगे। साइंस कहता है कि कारण की व्यवस्था करो, तब दुनिया में जाकर परिणाम घटित होता है। यह हमारे बाहर की दुनिया का सत्य है। अगर आप हाथ आग में डालोगे तो जल जाएगा। कारण है तो परिणाम अवश्य मिलेगा। ऐसे ही हम सबके बचपन से दिमाग में यह भर दिया गया है कि अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो ही आप सफलता पा सकोगे, तभी आप खुश रह सकोगे। मतलब कारण मेहनत करना और कुछ पाने के बाद खुश रहना, यह फल परिणाम हमें मिला। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो कारण यही है कि बहुत कठिन मेहनत करो और परिणाम के स्वरूप में सफलता या खुश रहना मिलता है। यह एक सबसे बुनियादी वैज्ञानिक कानूनों में से एक है कि कारण और परिणाम जीवन के सभी प्रक्रियाओं की अंतरतम कड़ी है। लेकिन एक और कानून है जो धर्म का कानून है, या फिर लॉ ऑफ मिरेकल, जादू का नियम कह सकते हैं। आजकल की दुनिया में इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, जो वैज्ञानिक कानून से अधिक गहरा है। अभी भी कई बातें विज्ञान की पकड़ में नहीं आई हैं, लेकिन वह दूसरा कानून जो इससे भी गहरा है, पहले तो आपकी समझ में आना चाहिए इसका प्रयोग कैसे करना है। धर्म कहता है, या फिर ऐसा कहें कि प्रकृति का नियम, आकर्षण का सिद्धांत कुछ विज्ञान के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा है। प्रकृति का नियम कहता है कि परिणाम पैदा करो, कारण घटेगा। फिर से कह दूं कि प्रकृति का नियम कहता है कि पहले परिणाम पैदा करो, फिर कारण घटेगा। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल बेतुका है। विज्ञान कहता है यदि कारण है तो परिणाम घटेगा, लेकिन प्रकृति का नियम कहता है इससे उल्टा भी सच है। परिणाम पैदा करो और देखो कारण घटेगा। अगर हमने परिणाम पैदा कर दिया तो कारण पीछे अपने आप चला आता है। अर्थात पहले खुशी पैदा करो, प्रेम पैदा करो, आस्था पैदा करो, विश्वास पैदा करो, अभाव में जीना सीखें। इन सब के पीछे कारण, आप जो भी चाहते हैं वह खुद ब खुद चला आएगा। हम पहले कारण देखते हैं कि हम मेहनत करना है, फिर हम खुश रहेंगे, फिर हमें कुछ मिलेगा, उसके बाद कहीं जाकर हम खुश रह पाएंगे, जी पाएंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा खुशी की, प्रेम की, आस्था की, विश्वास की, धन्यवाद की, इन्हीं तरंगों से लबालब है। इसी तरह की तरंगे वहाँ मौजूद हैं। अब आपके हृदय की भावना ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्तर तक आपको आना होगा। वैसी ही फ्रिक्वेंसी में जीना होगा जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा तैरती है। जब तक हमारी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी से एक नहीं होती, कुछ भी चाहना पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। उसका मूल कारण यह है कि हम जो भी आज करते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में कुछ मिलेगा, तो हम आज खुश नहीं रहते हैं, चिंतित रहते हैं। हम हर चीज़ तनावग्रस्त होकर करते हैं। हमारे करने में धन्यवाद भाव, खुशी का भाव नहीं होता। हम जो भी करते हैं अत्यंत तनावग्रस्त होकर जोर जबरदस्ती से कर्म कर रहे हैं। कई बार हमें सफलता मिलती है और अनेकों बार हम असफल हो जाते हैं। परिणाम निर्मित करना बहुत आसान है, क्योंकि परिणाम पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। कारण इतना आप पर निर्भर नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ मैं तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक कि मैं इतना धन प्राप्त ना कर लूँ, तो ये सब बाहर की दुनिया, आर्थिक स्थितियाँ, आपके परिवार, समाज, हर चीज़ पर, आपके कर्म पर सब कुछ निर्भर होता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और फिर मैं खुश नहीं हो सकता। कारण मेरे से परे है, लेकिन परिणाम मेरे भीतर है। कारण वातावरण में है, स्थितियों में है, कारण बाहर है। मैं हूँ परिणाम। अगर मैं परिणाम बना सकता हूँ तो कारण अनुसरण करेंगे। अगर मैं इसी वक्त खुशियों का वातावरण क्रिएट कर लूँ जिसमें आनंद, शांति, खुशी की तरंगे मौजूद हो, इसी वक्त धन्यवाद का भाव मन में भरा हो,
तो हम उसी स्तर में जीने लगेंगे जिस स्तर में ब्रह्मांड की ऊर्जा आकर्षण का नियम काम करता है। इसीलिए कहते हैं खुशी को चुनो। इसका मतलब है कि आप परिणाम को चुन रहे हो और फिर देखो क्या होता है। आनंदित होना चुने, फिर देखो क्या होता है। आपका पूरा जीवन तुरंत बदल सकता है। आप चारों ओर चमत्कार होते देखोगे, क्योंकि अब आपने परिणाम पैदा किया है और कारणों को पीछे आना होगा। और कारण आता ही है, इसकी कोशिश करें। आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरा कानून आजमाते रहे हो, अब यह भी करके देख लें। अब यह जादू का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। यह प्रकृति का नियम, अद्भुत गहरे नियम का रहस्य है। परिणाम पैदा करो और देखो क्या होता है। कारण तुरंत आपके चारों ओर घिर आते हैं, वे अनुसरण करते हैं। कारणों के लिए इंतज़ार मत करो। आपने लंबे समय तक इंतज़ार किया है। खुशी को चुनें, आप खुश हो सकते हैं। आप इस जादू के कानून पर अमल करके देखें। लेकिन हमें इसलिए यकीन नहीं आता है कि हम जिस तरह हमारी परवरिश, समाज, हमारे घर परिवार के संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में छपे हैं, वे इतने ज़्यादा अचेतन की गहरे परतों तक उतर गए हैं कि दूसरी बातों पर यकीन कर पाना अत्यंत कठिन हो गया है। लेकिन आप नहीं जानते, जीवन ऊर्जा के काम करने के अपने ही तरीके हैं। कहा जाता है कि पैसे ही पैसे को खींचता है। उसी तरह आपके अंदर जिस तरह की ऊर्जा व तरंगे मौजूद हैं, उसी तरह के विचार, भावनाएं, विश्वास, लोग, परिस्थितियां, धन, घर, आप यह सब आकर्षित करोगे। अगर वर्तमान समय में आपकी प्रतिकूल अवस्थाएं निर्मित हुई हैं, तो भी चिंतित होने की कोई बात नहीं है। बस आपको एक निर्णय लेना होगा। सबसे पहले स्वयं को खुश रखना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आपको इसके लिए अपने घर परिवार, अपने माहौल से दूर जाना भी पड़े, तो यकीनन यह बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आप खुद खुश रह पाओगे, खुद एक संपन्न जीवन जी पाओगे, तो ही आप अपने घर परिवार, समाज को, दूसरों को खुशियाँ और संपन्न जीवन दे सकोगे। क्योंकि दूसरों को समझा पाना अपने समय की बर्बादी के साथ साथ अपना जीवन खराब कर लेना है। लॉ ऑफ मिरेकल, जादू के नियम या आकर्षण के सिद्धांत के कुछ नियम अच्छे से ध्यान से सुन और समझ लीजिए। पहला नियम, खुद को खुश रखना सीखिए। प्रेम की भावना पैदा करें। आप जिन भी चीज़ों से खुश होते हैं, खुशी की ऊर्जा को बढ़ाएं। परिणाम कुछ भी मिलने का इंतज़ार, पाने का इंतज़ार ना कीजिए। हम कल खुश होंगे, कल हमें कुछ मिलेगा, कुछ भी मिलने का इंतज़ार नहीं कीजिए। अभी और इसी वक्त खुश रहना सीखिए। मुस्कुराहट और खुशी के बीच सीधा संबंध है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक रसायन निकलते हैं, जो खुशी और आनंद की भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। ये रसायन सबसे ज़्यादा आपके खुश रहने से, हंसने से आपके शरीर में निकलते हैं, या फिर एक्सरसाइज, योगा करते वक्त यह रसायन निकलते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन लाफ्टर क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगीत सुनिए, साइलेंट म्यूज़िक सुने। कई तरह के शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमेशा एक बात याद रखें, आपका पिछला कल कैसा भी हो, लेकिन आज आपके हाथ में है। आप आज भी सब कुछ बदल सकते हैं। बस एक निर्णय और भरोसे को अपने हृदय में उतारने की बात है। दूसरा नियम, खुश रहने से आपके अंदर अपने आप एक आस्था, विश्वास, प्रेम, धन्यवाद की ऊर्जा या भावना पैदा होती है। और इसी तरंगों को, विश्वास की तरंगे बढ़ाने के लिए वर्तमान समय में हर चीज़ के प्रति अभाव प्रकट करें। तीसरा नियम, खुशी और अभाव में जीने से आपका मन अपने आप नियोजित हो जाता है। कोई भी कर्म करने के लिए आप अपने आप फोकस हो जाते हैं। ऐसी मनोअवस्था में आप कोई भी कार्य निश्चिंत होकर करते हैं, बिना कोई फल की आकांक्षा के करते हैं। आपके मन में कोई भी संदेह नहीं होता। वर्तमान में आप पूरे प्राणों से तल्लीन होकर कार्य करते हैं, तो आपको थकान भी नहीं होती। आनंदित मनोदशा में आप कोई भी भाव करते हैं, वर्तमान में प्रकट होना बड़ा आसान हो जाता है। अब जो भी पाना चाहते हैं, अपने जीवन को जिस तरह नियोजित करना चाहते हैं, उसके लिए रोज़ रात को सोते वक्त और जब भी आपको ख्याल आ जाए, तो उस तरह का परिणाम अपने कल्पना में देखना शुरू कर दीजिए और यह भाव करें कि यह आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। भविष्य में पूरा होगा ऐसा नहीं सोचना है, आज और अभी यह पूरा हो चुका है और निश्चिंत होकर उस काम में लगे रहें। एक भी संदेह आपके मन में नहीं आना चाहिए।
बस अपनी इच्छा को यूनिवर्स के हवाले कर दें। चौथा नियम, अब आप जो भी कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें। अत्यंत विश्वास और आस्था से अपने कार्य में जुट जाएं। वह कार्य जो आप पाना चाहते हैं वह कंप्लीट पूरा हो चुका है, ऐसा महसूस करें। उसके लिए धन्यवाद प्रकट करें। पांचवा नियम, नकारात्मक लोग, नकारात्मक संगत और नकारात्मक सोच और संबंध वाले लोगों से दूरी बना लें। कुछ भी करने से पहले अपना इन्वायरमेंट, अपना माहौल पॉजिटिव बना लें, या ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो लोग नकारात्मक ख्याल और विचार रखते हैं। एक नकारात्मक माहौल विष से भी ज़्यादा जहरीला होता है। आप कितने ही पॉजिटिव हो जाएं, कितने ही अच्छे शुद्ध विचार आपके हो जाएं, दूसरों के कारण आप हमेशा असफलता, थका हुआ, हारा हुआ ही महसूस करेंगे। आपका कितना ही सकारात्मक दृष्टिकोण हो, लेकिन आपके आसपास के माहौल की ऊर्जा आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि संगत का असर विष से भी कहीं अधिक गुना जहरीला होता है। आप जो भी कर रहे हैं, अपने दोस्त, अपने घर परिवार, किसी से भी इसकी चर्चा ना करें। छठवां नियम, अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को शांत रखने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है ध्यान करना सीखें। दुख, चिंता, विषाद कई बार हमारे मन मस्तिष्क में इस कदर हावी हो जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ अच्छा होने के बाद भी हर चीज़ नकारात्मक ही नज़र आती है। कई बार हमारा माहौल हमारे अनुकूल होता है, लेकिन हमारे नकारात्मक स्वभाव के कारण हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक नज़रिया दीजिए। अच्छी किताबें पढ़ें। रोज़ रात को पॉजिटिव सकारात्मक अफर्मेशन सुनकर सोइए। दोस्तों, हंसी खुशी की भावना आपको कभी सीरियस नहीं होने देती। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अगर आप हंसते खेलते रहें तो आपके जीवन में तनाव का नामो निशान नहीं होगा। इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे, हमेशा हंसते खेलते रहें। गंभीर होकर निराश उदास जीवन जीने से अच्छा एक कदम सकारात्मकता की ओर बढ़ाएं। अभी और इसी वक्त अकारण खुश होना सीखें, आनंद को महसूस करें। धीरे धीरे इसकी आदतन एक दिन आनंद के विराट शिखर महसूस होने लगेंगे। सोचें, समझें और अमल करें। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने मिला हो तो कमेंट अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो साझा जरूर करें। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।